वेलकम टू टॉप एचओ क्लासेस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्ट वन में हम लोग ने डिस्कस किया है 11 क्वेश्चंस को, जो कि एसएससी सीजीएल के 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए और ये किस तरीके से आपकी तैयारी शुरू हो गई, ये पूरी तरीके से हम इसमें डालते चले जा रहे हैं। आप न्यू हो या ओल्ड स्टूडेंट्स हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। यदि आप न्यू भी हैं तो आप कैचअप कर सकते हैं ओल्ड से। और ये आपकी एक तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है इसी क्लास से। इससे पहले का जो पार्ट है पार्ट वन से, और ये होगा पार्ट टू। और पार्ट वन में भी हम बताए हैं कि हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और उस सॉल्यूशन में कभी कभी होता है कौन सा स्ट्रक्चर कैसे पढ़े नहीं पढ़े, ये सब उसके लिए हम रेफरेंस दिए हैं कि मेरे ऐप में एक इंग्लिश का जो कोर्स है, वो कंप्लीट कोर्स जो एसएससी के लिए एग्जाम्स के लिए है, वो आपके लिए अवेलेबल होगा। और वहीं पे आप जा करके उसको सब्सक्राइब कर लें। देयर आफ्टर आपको कोई दूसरा चीज के बाद ना कहीं से कुछ पढ़ना है ना कुछ करना है, सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा। और आपको बनाने का तरीका, टेक्निक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। सो on the one hand subscribe that course, English course, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दैट इज देयर। उसमें वोकैबुलरी रहेगा, उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा, और आपकी एग्जाम्स के लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एसएससी सीजीएल वगैरह सब में, ये कंप्लीट उसमें होगा। चाहे वो पीटी की बात हो, मेंस की बात हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। दैट विल बी एग्जॉस्टिव इंग्लिश कोर्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और उसी के कंटिन्यूएशन में ये हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हाउ यू कैन डील विद द क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट वन आप लोग देखेंगे क्योंकि वो आपके वीडियो क्लासेस में जो आप सब्सक्राइब करेंगे उसमें होगा। वो आज आप लोग को हम बता रहे हैं कि ये कैसे रेस्ट क्वेश्चंस जो है आपके, उसमें 14 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कितने आसानी से आप बना सकते हैं, और जो नहीं बना सकते उसके लिए क्या करना है, ये सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और पूरी वीडियो को अच्छी ढंग से आप देखें। आई एम 100% श्योर आपको दिस विल बी एन आई ओपनर। आई ओपनर के रूप में ये चीज होगा, क्योंकि ये आपको बता देगा कि आप में क्या कमी है, क्या आपको सीखना है, और हम रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या क्या करते चले जाना। तो हर एक क्वेश्चंस के एनालिसिस में, क्योंकि 2 4 5 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो, सिनोनिम एंटोनिम की बात हो, आपका फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो, कन्वर्जन हो, एक्टिव पैसिव, नरेशन की बात हो, नहीं बस यही 2 4 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरा जंबल्स की बात हो, सेंटेंस कंप्लीशन की बात हो, बस इतना सा ही चीज रहता है। ये सब आपको बताते चले जाएंगे, और ये बहुत जबरदस्त ढंग से आपको काम आने वाला है। और आपको कहीं कहीं नहीं भटकना है। दिस इज द सोल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्सपेक्ट एवरीथिंग दैट आर आस्क्ड इन योर एसएससी टाइप ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो चलिए, और ये यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए तो ये जबरदस्त फायदा करने जा रहा है। इवन दो कि आप नहीं भी जानते तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए पूरी वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है, the moment you see the next question you will get the different kind of idea. So till the end of your video class you will find कि yes definitely you have your perspective has changed. आपका जो देखने का तरीका है वो आपका चेंज हो चुका है, और समझने का तरीका चेंज हो जाएगा। जस्ट बी विद अस टिल द एंड ऑफ दिस क्लास। तो चलिए हम लोग अब 12th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 11th नंबर तक हम लोग एक पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। एसएससी टॉप पेपर हम लोग का YouTube चैनल है, उसमें आप पार्ट वन को देख सकते हैं, और ये पार्ट टू है जो आप लोगों के लिए है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। ये 12th नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है? ये सिंपल सा चीज है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, इडियम्स फ्रेजेस की बात करता है। कहता है अ सॉन्ग संग एट अ बेरियल। नहीं, तो इसका मतलब है कि जब हम लोग कोई मरता है, ये समय होता है दफनाने के टाइम में, कौन सा ये करते, उसको हम लोग कहते क्या है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आप अब है क्या, इसका यदि मीनिंग नहीं जानते, जब हम कोर्स की बात करते हैं, इंग्लिश कोर्स की बात करते हैं, हम कंप्लीट उसमें, क्योंकि वोकैबुलरी पे सबसे ज्यादा ये वोकैबुलरी टेस्ट, इट्स नॉट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबको ये पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सपोज इफ आई से कि a person who has lost her husband is called what? क्या ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
तो यदि हम विडो कहते हैं तो विडो का मीनिंग जो होता है उसको वो एक लाइन में इलैबोरेटिव वे में लिख देता है। हम यदि विधवा बोले तो वो आके आपका वर्ड मीनिंग, लेकिन वो पर्सन जो कि अपने हस्बैंड को खो चुका है उसको क्या कहेंगे, तो विडो है। दिस इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। और आपको जो हम वीडियो कोर्स जो आप सब्सक्राइब करेंगे उसमें कंप्लीट पूरा वोकैबुलरी 1000 से 1500 वोकैबुलरी आपको मिलने जा रहा है, जिसमें जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड हो या कुछ भी हो वो सब आने वाला है। तो इसलिए उसमें डरने की बात नहीं। यदि आप ये सब का मीनिंग यदि आप जानते हैं तो आप फट से आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको आपके वोकैबुलरी को टेस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे समाधि में गाए जाने वाला गीत को हम क्या कहते हैं, डर्ज, सोनेट, हिम, बैलेड। तो ये सब क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सा यदि दिमाग में आप रखेंगे तो आपका काम बनते चले जाएगा। तो देखिए, यदि आप मीनिंग यदि जानते हैं, मीनिंग क्या है देख लीजिए। यदि आप मीनिंग जानते हैं डर्ज, सोनेट, हिम, हाँ अब क्या है, अब हम आपको एक आइडिया देते हैं ये सब टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इवन दो आप यहाँ पे मान ली बेरियल में, समाधि में गाए जाने वाला, तो ये नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस, देखिए ये जबरदस्त काम करता है। क्योंकि नेगेटिव सेंस वाला ये है लाइन, यदि क्योंकि बेरियल में यदि आप किसी को समाधि में कोई गाना गाते हैं तो वो खुशी वाला वहां डीजे तो नहीं बजेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव। तो अब आप सपोज इसका आपको पूरा सेंस नहीं पता, पूरा मीनिंग नहीं पता क्या होता है, लेकिन आप यदि थोड़ा सा ये समझ में आए कि ये सब वर्ड कभी सपोज आप एक बार या दो बार कहीं देखें लेकिन याद नहीं आ रहा क्या मीनिंग होता है, लेकिन इतना सा सेंस है, कौन नेगेटिव सेंस में रूप में यूज होता है, कौन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो भी आप निकाल सकते हैं। बैलेड यदि कहते गाथा गीत, जय गीत, यानी कोई जीतता है उसके प्रति जो जीत गाना गाते हैं वो जय गीत बैलेड बोला, इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड है। हिम, भजन, ये सब तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव वर्ड है। सोनेट, गाथा, यदि आप किसी की गाथा गाते हो, गाने गीत गाने का, तो वो सोनेट कहलाता है, वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यदि हमको ये पता रहता है कि ये तीन टर्म जो है ना जरूर है कि पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आप कर सकते हैं। हाँ, तो वर्ड मीनिंग में क्या सीखना है, यही सब चीज हम जब वीडियो क्लासेस आप लेते हैं वहां हम बताते, जब आपको वोकैबुलरी हम बताते चले जाते हैं, तो उसमें कौन सा नेगेटिव, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, ये सब करते हुए उसका सेंटेंस बनाते हुए आपको उसमें इलैबोरेट करते हैं। तो इसमें क्या है, तो आपको सिंपल सा है कि डर से आपका आंसर में, यदि हम नहीं भी मीनिंग जानते, यदि आपको पता है कि पॉजिटिव सेंस में है, तो आपको ये चीज हो सकती है। दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो शोक गीत इसको बोलते हैं। डेफिनेटली शोक गीत वही होता है जो शोक हो, जहाँ पे दुख हो, जहाँ पे ये हो। ये तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका तैयारी में क्या हुआ, वोकैबुलरी को एनरिच करना, वो मेरा टॉप प्रायोरिटी में आता है जब हम इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप यदि मेरी 1000 1500 वर्ड्स को आप सिर्फ देखते चले जाएंगे, यू विल फाइंड ऑल दीज वर्ड्स विल बी इन दोज वीडियो क्लासेस। ठीक है, ये सब कॉमन वर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ टच, दैट्स व्हाई यू फील दिस इज टफ क्वेश्चन। तो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्या है, फिर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गई, वो हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मत कहिए उसको, वोकैबुलरी टेस्ट कहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या आ गया, आपको यदि पता है कि डर्स का मतलब शोकगीत होता है, तो क्या उस लाइन को समझ नहीं पाएंगे कि वो शोकगीत कह रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है, तो उसको दिमाग में याद रखना। अब ये है सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको पैरा जंबल्स भी कहते हैं। ये पैरा जंबल्स को आप कैसे ठीक करेंगे, ये चीज आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहला चीज है, एक झलक आप ऑप्शन पे देख के चल सकते हैं। सबसे पहले एक एट ए ग्लांस हम लोग देख करके दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कहेगा कि बी से ही 2 स्टार्ट हो रहा है, सी से 2 दे दिया, इसका मतलब आप बी और सी पे सिर्फ ध्यान दें। लेकिन यहाँ पे एक है बी में, एक है डी में, एक है सी में, एक में, इसका मतलब आपको चारों सेंटेंस ए बी सी डी चारों से स्टार्ट वाला दिया है। इसका मतलब ऑप्शन देखने से अब ज्यादा फायदा नहीं है। हालांकि कभी कभी ऑप्शन देख सकते हैं किसके बाद कौन आ सकता है, वो मैच करके भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि पीटी टाइप ऑफ एग्जाम्स में या इस सब में आसान रहता है, आसान किसी भी एग्जाम का कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो आसान ही रहता है,
सिर्फ उसमें एक नैक डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या है, इसको किस तरीके से हम लोग पिक कर जाएंगे और कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि क्या। ठीक है, तो ये चीज आपको दिया हुआ है कि बीडीसीए होगा, डीबीएसी होगा। अब देखिए सीधा सा सिंपल है, कोई भी सेंटेंस हाउएवर से स्टार्ट नहीं होता है, फट से इसको हटा देगा। और दे ब्लेम देयर, ये प्रोनाउन दिया, ये दे कौन है, यदि आप पहले सेंटेंस नहीं बताए हैं तो बड़ा मुश्किल है, ये भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मेरा दो ऑप्शन तो ऐसे ही करना। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज, सो से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, बी से स्टार्ट होता है, बी आप आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप नहीं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये जो आपको दिया हुआ है डीबीसीए ये सब नहीं दिया है, तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। देखिए अब किस तरीके से, तो आप ध्यान रखें, ये जो है आप ध्यान रखिए कि कोई भी कंजंक्शन से या प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसका यदि नाउन बाद में चर्चा हो, कहते हैं बिना नाउन का प्रोनाउन नहीं हो सकता, बिना राम का हनुमान नहीं हो सकता, राम के बिना हनुमान नहीं। उसी तरीके से प्रोनाउन बिना नाउन का नहीं हो सकता। तो अब आप बताइए इस लाइन में दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस, ये दे कौन है? और आप जब आप इसका बनाएंगे सेंटेंस अरेंजमेंट, यदि हम बोले बी से स्टार्ट करेंगे तो देखिए बी से आप यदि देख सकते हैं ये वाला, बी के बाद द जनरल फाइंड दिए बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर डी दिया, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स। अब फिर सी है दे, ये दे कौन है? वही पीपल। देखिए है कि नहीं, हो गया आपका आंसर। तो आपको बहुत तरीका, आप बहुत बार सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस पेपर इतना सॉल्व, अब आपको इवन कि हम लोग के जो कोर्स है उसमें इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा कि यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली, देखते ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, फिर क्या है आपका वोकैबुलरी टेस्ट। एसएससी टाइप ऑफ एग्जाम से वोकैबुलरी को बहुत इंफोसिस दिया जाता है, आपको वोकैबुलरी एनरिच करना पड़ेगा। 1000 से 1500 वर्ड को यदि आप कर लेते हैं तो यू विल बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो खैर अब आप देखिए, यदि सिंटिलेटिंग का मीनिंग यदि आप जानते हैं और सबका यदि मीनिंग जानते हैं, तब तो आप फट से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर सपोज कि हमको नहीं, ये कह रहा है सिनोनिम, हाँ याद रखिए सिनोनिम यदि कह रहा है, यदि ये पॉजिटिव यदि वर्ड होगा तो आंसर भी पॉजिटिव वर्ड होगा, यदि ये नेगेटिव सेंस में देगा तो आंसर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम पूछता तो उल्टा करता। तो अब यदि सपोज हमको नहीं मीनिंग पता, हाउ कैन आई गेट दिस? ठीक है, एकदम फट से कर सकते हैं इसको। हमको नहीं एग्जैक्ट मीनिंग पता, लेकिन हमको पता है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है या पॉजिटिव सेंस में, ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ। तो अब आप देखिए, जस्ट ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। यदि पॉजिटिव सेंस में होता है तो पॉजिटिव वर्ड इसमें कौन सा है, क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है। बोरिंग, आप कॉमन सेंस लगे, बोरिंग चीज अच्छा होता है, पॉजिटिव है नहीं, गलत। फ्लैटरिंग, यदि थोड़ा सा सेंस नहीं भी पता, लेकिन देखिए तो फ्लैटरर है एकदम, ये चापलूसी करना ये सब होता है। स्टिंजिंग मतलब कुछ चुभने वाला चीज नहीं, या गंद करने वाला चीज है कुछ भी। अब ग्लिटरिंग नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सब एक फ्रेज है। तो ग्लिटरिंग चमक, चमक का सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस है। सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम या जो भी है, इंडियन कंटिजेंट इन द, वी आर एक्सपेक्टिंग scintillating परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन द कमिंग ओलंपिक गेम। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा सिर्फ किससे निकल गया, आई नो दिस इज पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव, इवन दो आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है, देखिए ये सब ट्रिक नहीं कह सकते, एक आइडिया है थ्रू विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब यदि आप इसका मीनिंग देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। और याद रखना है ये आपकी प्रिपरेशन भी है। प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि सपोज ये आपको सिंटिलेटिंग दे दिया, पता चला कोई फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट एग्जाम में क्या हुआ, फ्लैटरिंग में ऑप्शन में उसका आंसर है या स्टिंजिंग उसका आंसर हो, ये मीनिंग भी आपको सीखते चले। जब हम प्रीवियस पेपर का एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो उसमें वर्ड जितने भी आएंगे जो हमको लगेगा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, उसका हम हिंदी मीनिंग भी आपको देके रखेंगे, जितना भी ये चीज रहेगा।
इसका मतलब जो हम वोकैबुलरी का जो वीडियो क्लासेस है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जितने भी एक्सप्लेनेशन क्लास हो गया, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, प्रैक्टिस सेट हो, वो सब में वर्ड जो रहेगा उसका भी मीनिंग होगा। आप ऑटोमेटिकली द मोमेंट यू आर स्टार्ट सीइंग द वर्ड्स, नहीं, यू विल गेट द सेंस ऑफ द वर्ड। तो हमको नहीं पता था सपोज कि ये मीनिंग एग्जैक्ट, ये चमकना, शानदार, ये सब। हाँ, अब आप देखिए चमकना का सेंस हो गया, ये शानदार, ये भी चमकने का ही सेंस होता है, ये फिगरेटिव सेंस लेता है। नहीं कहता चमकदार करियर है, इसका मतलब क्या, वो लाइट करता है, लेकिन शानदार का सेंस होता है, शानदार परफॉर्मेंस, जैसे मतलब चमकदार, एकदम चमकदार परफॉर्मेंस था, तो वही फिगरेटिव सेंस भी लेना है, ठीक है ना। यदि हम बोलते हैं आपको कि कल हम एक गिरे हुए इंसान से सड़क पर मिले, अब इसका आप मीनिंग क्या लगाएंगे, क्योंकि गिरा हुआ का क्या मीनिंग होता है आप जानते ही हैं। और यदि हम बोलते हैं कि कल हम एक गिरे हुए इंसान से एक सड़क पर मिले, तो आप इसका सेंस हमको बता दीजिए। आप नहीं बता सकते कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग। यदि लिटरल मीनिंग एक तरीके से सोचेंगे तो वो डिफरेंट मीनिंग सेंस देगा, और यदि उसका फिगरेटिव सेंस में सोचेंगे तो दूसरा सेंस देगा। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट वर्ड्स। वर्ड्स डिपेंड करता है किस रूप में आप ले रहे हैं उसको, ठीक है। चलिए, ये 14 भी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर क्या आ गया, फिर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट की बात आ गई, ठीक है। ओह सॉरी, जस्ट मिनट, ये 14 नंबर हो गया। 15 वो, जस्ट मिनट, और देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या था। हाँ, 13 और 15 सेम रिपीट हो गया है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये दे ब्लेम होगा सो पीपल, ये छोड़िए। नेक्स्ट 60, हाँ, ये क्या टेस्ट कर रहा, फिर वोकैबुलरी में इस बार स्पेलिंग में भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि एक थोड़ा सा, यदि आप जैसे बोलते हैं, वर्ड सब सुने हुए हैं उस ढंग से, तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई वर्ड सबको तो खैर देखते ही रहना चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता स्पेलिंग वाले वो टर्म को याद करने का। यानी आप जितना टच में हैं, जितना है देखते हैं, वो सब। तो हमको लगता है कि जब यदि करेक्टली स्पेल की बात हो तो सही वाला पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं। सही वाला कौन हो सकता, कौन सा वर्ड जो लगभग हम लोग देखे हैं, जो कि लगभग ज्यादा से ज्यादा लेटर जो उसका सही लग रहा है, ठीक ना। एक से हेल, ये कैसा टर्म लगता है, एक्सटेरैक्ट, एक्सटेरैक्ट। आप यदि उसका लिटरल वे में प्रोनाउंसिएशन यदि करेंगे, बहुत सारा वर्ड ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। एक्सट्रैक्ट वो हम लोग सुने भी, तो एक्सट्रैक्ट होता था, टीई, टेरैक्ट कैसे आ रहा, आप यदि उसी तरीके से आप एक से हेल, HAIL हेल, हम लोग HELL हेल सुने हैं, HALE हेल सुने हैं, नहीं। हाँ, HAL हेल अलग से टर्म हो सकता है ना, हेल कहता ही हेल्स फ्रॉम बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब आप इसको पूरी टर्म को आप देखेंगे, एक हाउस्ट, एग्जॉस्ट, नहीं, आप यदि लिटरल वे में लिखेंगे एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट आपको नहीं लगता कि साउंड वे में एकदम सही लग रहा है, एग्जिबिट ना। ही एग्जिबिटेड एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, इंटिलेटिंग परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक गेम। इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर ये होगा एग्जिबिट। एग्जिबिट आपका, और उसका फिर मीनिंग आप देख लीजिए, और उसका हम करेक्ट भला भी हम बताएं, एक्सहेल होता है। हेल का मतलब हो गया आपका सांस को बाहर निकालना, छोड़ना। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, एग्जिबिट प्रदर्शन करना, दिखाना। एग्जॉस्ट मतलब निकास, एग्जॉस्ट फैन हम लोग बोलते हैं, नहीं। तो अब ये देख लेना है कि आपको किस तरीके से ये चीजें, तो स्पेलिंग वाले पे थोड़ा ध्यान देते चले जाना, थोड़ा सा यदि प्रोनाउंसिएशन के साथ आप ये करेंगे, और यदि आप वर्ड सब देखते, यदि कभी भी कोई भी वर्ड मीनिंग भी यदि याद करते हैं, जैसे उसका स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखें, खासकर जहां पे डबल ई, डबल टी, ये सब टाइप का हो, नहीं।
HALE, HAEL ना, HAIL, HIAL, ये सब टाइप से जब कुछ हो तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका होते चलेगा। अच्छा, वर्ड बहुत कॉमन पूछता है, ये एकदम कॉमन वर्ड है। जब आप स्पेलिंग वर्ड मीनिंग सब याद करेंगे देखेंगे तो ये कॉमन वर्ड है, वही कॉमन वर्ड ही रहता है, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट नहीं, क्या सुने हैं, क्या एक्सहेल इनहेल हम लोग सुने कि नहीं सुने, एग्जिबिट सुने कि नहीं, एग्जॉस्ट सुने कि नहीं, तो टर्म ऐसा देता है जो आप सुने हुए लगभग रहते हैं, खाली थोड़ा सा ध्यान देकर रखें। तो आंसर हो गया आपका इसका बी नंबर। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फिर हार्ड नट टू क्रैक, फिर वो चीज क्या हो गया, इडियम्स फ्रेजेस में आपको देखना पड़ेगा इसका क्या मीनिंग आता है। अ हार्ड नट टू क्रैक, इडियम्स फ्रेजेस में क्या होता है, इडियम्स में खास करके कि आप एक काम कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई भी वर्ड का मीनिंग को लेकर के, लेकिन याद रखिए लिटरल मीनिंग नहीं लेना। हार्ड मतलब आप समझ रहे हैं कठिन, ये सब, नट समझ रहे हैं, ये आप सुपारी को रोक लिख सकते हैं, क्रैक मतलब चबाने का, यानी उसको ये करने। तो कोई हार्ड नट है, उसको आप क्या करेंगे, आप चबा सकते हैं उसको, ये कर सकते हैं आसानी से। तो हार्ड है, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत हार्ड है, उसको हमको क्रैक करना है, तोड़ना भी है सपोज। अब बताइए क्या इससे इसे नेगेटिव सेंस में आ रहा है या पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ये भी यहां पे भी सेंस आ जाएगा। कोई चीज हार्ड है तो दिक्कत होगा, तो हार्ड है तो दिक्कत, तो इसका यदि हम लेंगे मीनिंग तो इजीली वाला होगा क्या आंसर, कॉमन सेंस लगाना है। अच्छा, हार्ड का सेंस आता है डिफिकल्ट के सेंस में, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है इसका। रेस्ट्रेंट का मतलब तो रोकना, नॉट रेस्ट्रेंट, अनकंट्रोल, यहाँ कंट्रोल की बात, कंट्रोल में तो है ही वो नट, तो आपके पास है ही, वो उसको खाली क्रैक करना, मतलब वो टूटेगा नहीं जल्दी, तो दिक्कत होगा, वो दिक्कत वाला वर्ड ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये सब वर्ड, ये सब जो इडियम्स फ्रेजेस है ना, ये सब भी हम बताएंगे आप लोगों को, आपको जब प्रीवियस पेपर ही एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो आपको बहुत सारा सेंस आ जाएगा, और आपके एक आपको पीडीएफ डाल देंगे, आपका पूरा जितना भी पूछा जाता है एग्जाम सब में उसको आप देखेंगे, लेकिन बेटर है उसको समझा के यदि हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये सब कुछ आपको वीडियो क्लासेस में धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका हार्ड, लोहे के चने चबाना, जिसका इसका मीनिंग होता है हार्ड नट होता है, चने चबाना, लोहा का चना आप चबा सकते, क्या हो उसमें, संयमित नहीं, नॉन रेस्टोरेंट का मीनिंग, देखिए मीनिंग हम बताते हैं, इजीली एनकरेज, आसानी से प्रोत्साहित किया गया, नहीं इजीली डिसअपॉइंटेड, आसानी से निराश जो हो जाए, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या। तो अब लोहे का यदि चना आपको दे दिया जाए चबाने के लिए, नहीं, ये भैया हार्ड नट हो गया, इसका मतलब कठिन। आपको हम मीनिंग भी बताते चले, रेस्ट्रेंट का वही हो गया सेंस, संयमित, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित, डिसअपॉइंटेड नाराज की बात आता है। तो ये छोटा छोटा टर्म, छोटा वर्ड सब भी आपको हम साथ साथ दिखाते चले जाएंगे, ये आपकी तैयारी है, इट्स नॉट द एक्सप्लेनेशन क्लास, इट्स एक्सप्लेनेशन क्लास। यदि आप प्रिपरेशन हो चुका है तो भी आपको जबरदस्त फायदा करेगा, एट द सेम टाइम यदि आप प्रिपरेशन के मोड में है तो भी फायदा करेगा, आप बिगिनर है उसमें भी फायदा करेगा। ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लासेस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्यूसेंट, हाँ फिर वोकैबुलरी की बात आ गई। अब फिर वही बात है कि आपको पूछ क्या रहा है, नेगेटिव एंटोनिम मतलब उल्टा। अब उल्टा पूछ रहा है कि यदि आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रहे, क्या ये नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव, क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड में लगता हुआ ये जुपिटर से आया है, कभी देखे ही नहीं, ठीक है। डिजेक्टेड देखेंगे, एक्टिव, पीसफुल, इंडिफरेंट देखे होंगे, लेकिन पता चला कि नहीं पता है इसका, ठीक है, हमको एग्जैक्ट सेंस मीनिंग नहीं पता, लेकिन यदि कभी आप पढ़े, इसलिए कहते हैं कि यू गो थ्रू द वर्ड्स एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स इन योर लाइफ। आप यदि 1000, 1500, 2000 वर्ड देख भी लिए ना 2-3 बार, हो गया, आप मोर और लेस एग्जाम में निकाल सकते हैं। ऐसा एग्जाम आपका टेस्ट ये नहीं कर रहा है मेमोरी पावर का जबरदस्त, आपको कह रहा है वेदर यू हैव अ सेंस ऑफ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑफ द वर्ड और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव सेंस में हमको लगता है कि सेंस देता है, ठीक है। यदि ये नेगेटिव देता है तो हमको इसमें पॉजिटिव वर्ड को ढूंढना है।
तो पॉजिटिव क्योंकि एंटोनिम पूछ रहा है, तो ये डिजेक्टेड आप जानते ही हैं, नाराज या जो दुखी जो होता है, ये नेगेटिव। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब हो गया हार्ड, जो एकदम इनसेंसिटिव होता है उसको इनडिफरेंट बोलते हैं। पीसफुल और एक्टिव, बस ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। अब इस दोनों में आप 50-50 का चांस लगा सकते हैं, ये 50% सही हो सकता है, ये 50%। हाँ, अब है कि थोड़ा सा मीनिंग, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ये सब जो आता है, आप क्वेश्चन जब वर्ड सब पढ़ेंगे ये सब क्वाइट, क्यूआईटी से ध्यान है, क्वाइट मतलब शांत होता है, मौन का सेंस होता है। तो मौन का सेंस होगा तो उसका उल्टा क्या होगा, शांति हो जाएगा? नहीं नहीं, तो उसका मतलब हो जाएगा एक्टिव। यदि कोई एकदम शांत है, मौन है, तो इसका मतलब है एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर ये चीज है। हाँ, इसको जब आप कभी लाइफ में देखेंगे, यदि जब हम पढ़ाएंगे वर्ड मीनिंग ये सब वगैरह, तो आपको इस तरीके से हम बताएंगे, इस तरीके से याद रखिए। एक आइडिया हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बहुत सारा ट्रिक याद कर रहे हैं वर्ड मीनिंग, पता चलो उसी में फंसे हुए हैं। फंसना नहीं है, जस्ट गो थ्रू द वर्ड्स, द मोर यू सी द वर्ड्स द बेटर यू हैव अ सेंस। तो इसका मतलब आंसर ये हो जाए। अब इसका मीनिंग आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख के रख सकते हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, वर्ड्स के थ्रू पीछे पड़ जाइए। द मोमेंट यू सी एनी वर्ड्स व्हिच यू डू नॉट नो, यू मस्ट लुक अप फॉर योर डिक्शनरी। और डिक्शनरी में देखिए, या आप तो आजकल मोबाइल पे होता है, फटफट आपको डिक्शनरी में तो देखिए, डिजेक्टेड उदास हो गया, सक्रिय हो गया, शांतिपूर्ण हो गया, उदास। यहाँ मौन, तो मौन का सेंस क्या, मौन को उल्टा क्या, सक्रिय हो जाए, शांति जो से रहे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है आपका, ये कह रहा है इनडायरेक्ट नरेशन। हाँ, नरेशन की बात करता है। ये सब का कंप्लीट वीडियो यदि आप देखेंगे, जो हम लोग एक कोर्स प्रिपेयर किए हैं, उसमें बहुत आसानी से चीज को आप पकड़ सकते हैं। इवन दो यदि आप नहीं भी जानते हैं, सिर्फ आपको टेंस का आइडिया है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा देता है कि आपको पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन का आइडिया नहीं भी हो, तो भी हम आसानी से सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। हमको सबसे पहले इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नरेशन का मतलब ये कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस, बस पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें, क्योंकि ज्यादातर 90% से ज्यादा जो नरेशन क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में कन्वर्जन का आता है। क्यों आता है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की बात करता है। तो यदि ये ही सेड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये पास्ट टेंस में जैसे ही हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच की बात यदि हम करते हैं, तो पक्का है कि इसको हमको पास्ट में कन्वर्ट करना, जो इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्ट होता है। तो क्या हम यदि ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पे भी यदि हम ध्यान देंगे, तो कैन वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से पास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, वो चीज यदि हमको आपको पता है तो आप फट से आंसर निकाल सकते हैं। हमको पता है कि ही सेड है, तो ठीक है, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट यदि हम कहते हैं, हमको ठीक है वो ही इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, ही आस्क्ड लिखे, या ही आस्क्ड लिखे, या क्या लिखे, हमको ये अभी टर्म नहीं देखना है। हमको देखना है भाई इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। हाँ, थोड़ा सा इंडिकेशन पता होना चाहिए कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, नहीं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम नरेशन में कन्वर्ट करके करते हैं, तो उसके पहले वेदर या इफ लगाते हैं, ठीक है, वेदर लगा के करते हैं या इफ लगा के करते हैं। तो अब आप देखिए इसमें है क्या, इफ, सब जगह इफ है, और इसमें तो कुछ है भी नहीं, इफ और वेदर की बात भी नहीं किया, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। आप हमको कुछ नहीं पता किसको किस में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखना है कैन का पास्ट क्या आता है, कुड, कुड किस में है, इफ के बाद हमको कुड देखना है, यहाँ कैन है, ये गया, ये गया, ठीक है। और अब आप देख लीजिए फिर कहाँ है, यहां भी कैन ही, कैन का कैन ही रख दिया है, ये आंसर हो गया। आई डोंट नो एनीथिंग एट ऑल, आई नो द ओनली कंसेप्ट कि किसी भी नरेशन में यदि रिपोर्टिंग स्पीच के रूप में यदि पास्ट टेंस है, तो इसको हमको पास्ट टेंस में कन्वर्ट, और हमको सिंपल सा पता है कैन का पास्ट कुड होता है, यहाँ भी कैन है खत्म, ये भी कैन है खत्म, यहाँ तो कैन की बात ही नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही कैन का पास्ट कुड होता है, ये आंसर लगा निकल गए। That is what is all about narration.
तो नरेशन, हाँ, लेकिन इसको यदि अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं ये सब, तो वीडियो क्लासेस ज्वाइन करके उसमें आपको सिखा देंगे। लेकिन उसमें कंप्लीट वे में सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखने के लिए नहीं देता कि आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखें। अरे आपको लिखा हुआ दे देता है, हाउ सिंपल दैट इज। सिर्फ एक ही था जो कुड में, हम ये भी नहीं जानते इंक्वायर्ड होगा, आस्क्ड होगा, क्या होगा, नहीं होगा। पास्ट टेंस तो उसका होना ही होना है, क्योंकि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ये टेंस एग्रीमेंट का भी कंसेप्ट है इसमें, जब कॉमन एरर बनाते हैं उसमें भी काम आता है कि यदि यहाँ पे इंक्वायर्ड दे दिया, यहाँ कैन दे दिया, नहीं हो सकता। यहाँ आज दे दिया, यहाँ कैन दे दिया, कॉमन एरर है। यहाँ आज है ये, इसमें तो कैन की चर्चा ही नहीं किया। तो सिर्फ कुड वाला एक आंसर आप बी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम तरीका बताएंगे, जिसमें कि बहुत सारी चीज नहीं भी पढ़े हुए हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं, इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की बात है, और वो यदि आपको आता है तो बहुत काम आता है। और फिर ये क्या है, वही स्पेलिंग की बात करता है। अब स्पेलिंग में आप देखिए, फिर हम बार बार कहें डबल एल वाला, डबल टी, डबल एल, ये वह सब, आई ए टी, ये सब आपको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, बुके का, बुके आप लोग सुने ही होंगे कि बुके देता है गिफ्ट के रूप में। ये सब में सरकाज़्म देखेंगे, ह्यूमिलिएशन देखेंगे, रिटेलिएट देखेंगे। ठीक है, आप रॉन्ग वाला नहीं, आप कौन सा सबसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन में दिखने में लगता है, ये भी एक तरीका है। या आपको दिखते ही लगेगा कि ये वाला टर्म हमको लगता है देखे हैं, और बहुत अच्छा, जो खासकर छोटा छोटा पहले उसी को नोट ठीक कर ले। बुके, बुके में क्या होता है, डबल टी नहीं होता, एक टी होता है, तो इसलिए इसमें ये गलत। आप देखिए छोटी दूसरे में, सरकाज़्म में, सरकाज़्म एकदम पढ़ने में भी परफेक्ट लग रहा है और सुनने में भी आपको सही लग रहा है। सर ऐसे, और सर सी एस एम कैज़्म होता है, तो सरकाज़्म हम लोग बोलते हैं, सरकास्टिक रिमार्क जो होता है नहीं। अब ये छोड़िए, ह्यूमिलिएशन में क्या होता है, डबल एल नहीं होगा, रिटेलिएट। तो अब इसका हम मीनिंग भी देख लेते हैं और आपका सही स्पेलिंग भी देख लेते हैं। इसका मतलब क्या, तैयारी का एक और हम तैयारी का मतलब क्या हम बता दिए, आपका 4 वर्ड्स यहाँ पे फिर आ गए। पता चला कि ये सरकाज़्म का कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, या इसका सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहा है, यदि आप उसका मीनिंग जानते हैं तो। नहीं, हिज कमेंट वाज अ सरकाज़्म, तो इसको ध्यान में रख करके चल सकते हैं। तो रिटा, अब इसको यदि प्रोनाउंसिएशन लेते हैं, रिटेलाइट, रिटेलिएट होता है, ली एल आई ए होगा, लिएट कि लाइएट। अब प्रोनाउंसिएशन यदि लिटरल वे में टर्म बाय टर्म हम यदि लेते हैं, वर्ड बाय लेटर बाय लेटर, तो आपको ये समझ, ह्यूमिलिएशन, हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक एल होता है, एल आई ए टी आई ओ एन, यही सब दिक्कत करता है एग्जाम। लेकिन सब क्या एकदम परफेक्ट वे में आपको दिख रहा है, और इतना छोटा वर्ड को ही आप सही करके दे दिया है, बस उसको आप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मीनिंग जो आपको हम देते चले जा रहे हैं, इसको भी नोट डाउन करके रखेंगे। ये आपका एडिशन होता है, यानी कि एडॉन्स कहते हैं इसको। आप जब सीखते हैं वोकैबुलरी, याद करते हैं, उसके साथ साथ एडॉन्स होना चाहिए। Thereafter your horizon of vocabulary will get enhanced। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा है, यस, कॉमन एरर है, सिंपल सा। हालांकि इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं कि यानी इस जगह पे, हाँ, क्या इस टर्म को, अंडरलाइन टर्म को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ कहते हैं नो इंप्रूवमेंट, यदि आपको इसमें नहीं गड़बड़ लगता है तो नो इंप्रूवमेंट, अदरवाइज कहीं गड़बड़ लगता है तो आप बताइए कहाँ पे गड़बड़ है, कौन सा पार्ट में गड़बड़ है। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज एज द कैप्टन विद द यूनिट, इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्या है आपका, यदि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे, दैट्स व्हाई आई टेल यू, मेरा जितना भी वीडियो होगा उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा इंग्लिश का जिसकी चर्चा नहीं होगी मेरे वीडियो क्लासेस में। आप यू मस्ट सब्सक्राइब दैट वीडियो क्लासेस, जो कंप्लीट आपको इंग्लिश कोर्स जो है उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपको उसमें डिस्कशन है, आपको वीडियो रेफरेंस भी दे देंगे कि इस वीडियो में ये वाला है, ये सब है, इस ढंग से आपको बताएंगे। तो ये क्या होता है, हमको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, यदि आप इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल
लेकिन आप संस्कृत नहीं जानते होंगे तो इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हो सकता है कैप्टन हो या प्लेयर्स हो, तो वर्ब क्या है, वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये जो भी है। सबसे पहले मेरा जो पहले के भी क्लास में हम जो वीडियो क्लास किए हैं, हमको इस दोनों का सबसे पहला एग्रीमेंट चाहिए। देयर आफ्टर आई विल थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो सब्जेक्ट ही फाइंड करना, ये सब आइडिया हम पूरे तरीके से वो इंग्लिश कोर्स में बताते रहते हैं, दिन रात बस यही काम मेरा रहता है। और आपको ऐसा पता चल जाएगा कि आप देखते ही समझ जाओगे। इसमें सब्जेक्ट कैप्टन है और ये वेयर नहीं हो सकता, वॉज हो सकता, सिंगुलर है। फर्स्ट नंबर आंसर हो गया, आप एक को लगा करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एज वेल एज, अलोंग विथ, ये सब ठीक है। और ये सब एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, ठीक है। एज वेल एज, अलोंग विथ, ये सब जो होता है इसके बाद ये प्रीपोजिशन का सेंस में आ जाता है, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं होता और ये कैप्टन हो जाता है। तो ये सब बहुत आसान स्ट्रक्चर है, बहुत बार बार हजार बार पूछा हुआ है। ये सब में आपको समय भी नहीं लगेगा, आप बार बार प्रीवियस पेपर को सिर्फ डील कर लेंगे तो आपका आंसर फटफट आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए आपको इडियम्स फ्रेजेस के रूप में बात किया है। टू टेक फ्रेंच लीव, हम लोग कहते हैं फ्रेंच का, फ्रेंच सबसे लीव वगैरह ये सब क्या होता है, कॉमन सेंस है। ऐसा लीव जो गड़बड़ वाला लीव होगा, निगेटिव सेंस में आएगा कि पॉजिटिव सेंस में आएगा, पहले ये कॉमन सेंस लगाना है। फ्रेंच कट यदि आप देखते हैं, यदि क्रिकेट में भी कहता है कि फ्रेंच कट मारा है, मतलब ऐसा चीज जो नॉर्मल वे में नहीं, नहीं फ्रेंच आदमी करता भी है बहुत गड़बड़ सब काम, ठीक है। तो उस वजह से ये चीज है। तो आप देखिए इसमें यदि निगेटिव सेंस है तो पॉजिटिव वाला तो हट जाएगा, वेलकम पॉजिटिव वर्ड ये हटा देंगे, एक्नॉलेज द होस्ट ये भी पॉजिटिव सेंस है, हटा देंगे। लीव विथ रिटर्न परमिशन, यानी रिटर्न परमिशन साथ जाते पॉजिटिव सेंस है। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, हाँ बिना कोई इंफॉर्मेशन का, बिना कोई सूचना का निकलना, इसका मतलब ये आंसर है। इवन दो यदि हम इसका नहीं भी जानते हैं कंप्लीट वे में, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस का यही सबसे बड़ा है कि थोड़ा सा सेंस भी यदि हम समझ गए, निगेटिव सेंस में यूज है, निगेटिव वाला एक ही टर्म है, हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये चीज होता है। और इसका आप यदि हिंदी भी देखना चाहते थे देख सकते हैं, बिना किसी सूचना के चले जाना, नहीं मेजबान का स्वागत, मेजबान का को स्वीकारना, छुट्टी बिना अनुमति के, ठीक ना, छुट्टी अनुमति के साथ, बिना नहीं, यहाँ तो विथ है, सॉरी ये बिना नहीं, छुट्टी अनुमति के साथ पॉजिटिव सेंस है, बिना किसी सूचना के नेगेटिव सेंस है। और ये नेगेटिव फ्रेंच का सेंस ही हो जाता है अल्टर टाइप का चीज, हट के, नहीं तो वो चीज हो गया आपका आंसर। तो ये सब चीज बहुत पेपर में आती जाएगा, आपको वीडियो क्लासेस में मिलता जाएगा। और इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही चीज है, यदि आपका वर्ड मीनिंग पे पकड़ है तो आप बना सकते हैं एक तरीके से। इसमें हम लोग ग्रामर भी अप्लाई कर सकते, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और प्लस वोकैबुलरी। हम बार बार कहते हैं ये दो तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। कहते हैं हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज, हाँ यदि कहते हैं कोई ग्लास को आप केयर के साथ हैंडल करें, क्योंकि तो वो ग्लास कैसा होगा, यदि केयर चाहिए तो वो ग्लास कैसा होगा, थोड़ा सा दिमाग, हाँ यदि इसमें आपको नहीं है मीनिंग, यदि नहीं पता, हाँ फिर वही बात, क्या पॉजिटिव नेगेटिव सेंस है, यदि हमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रजाइल की बात करते हैं, ये नेगेटिव सेंस है, ठीक है, मतलब है कि वो नेगेटिव सेंस में ही आएगा एक तरीके से, क्योंकि ग्लास यदि कुछ गड़बड़ है उसमें तो इसीलिए केयर की बात कर रहे हैं, कहीं खराबी होता है तो ही केयर की बात किया जाता है। तो ये नेगेटिव सेंस वाला टर्म होगा। तो फ्रजाइल एक नेगेटिव सेंस है, चलिए मानते हैं। फ्रूगल भी नेगेटिव सेंस में आता है, वोलेटाइल भी नेगेटिव में, डक्टाइल एक तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव सेंस ही में इसको आप ले सकते हैं। तो ये तीन आपको फिट हो सकता है। अब आता है यदि आपका पॉजिटिव नेगेटिव से एक डिटेक्ट हुआ और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जैसे इट इज दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ठीक है। तो वो तो फ्रजाइल भी वही है, फ्रूगल एडजेक्टिव का सेंस है, वोलेटाइल भी एडजेक्टिव है, तो ये सब एडजेक्टिव है तो सब फिट भी हो सकता है। ग्रामेटिकली भी ये तीनों फिट हो सकता है, सेंस वाइज नेगेटिव सेंस में भी फिट हो सकता है, सिर्फ ये नहीं।
लेकिन अब आता है वोकैबुलरी टेस्ट। यदि मीनिंग नहीं पता तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाए। फिर आपको 3 में से कोई एक, यानी आपको 33% चांस है कि आपका सही होने का। लेकिन वर्ड ऐसा है कि आप जरूर वर्ड मीनिंग, यदि आप जाएंगे पढ़ेंगे, ये सब वर्ड मीनिंग हम लोग अपने वीडियो क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जिसके उसमें है भी, और जिसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रूगल मतलब कंजूस, वोलाटाइल मतलब परिवर्तनशील, ये सब। फ्रेजाइल मतलब नाजुक, जिसको हम लोग बोलते हैं। डक्टाइल मतलब कोमल, ये सब की बात आती है। नमनीय नहीं, डक्टाइल जो खींचा जा सकते हैं, डक्टाइल वायर भी बोल सकते हैं, ये सब। तो फ्रेजाइल, अच्छा, तो क्यों केयर करना चाहिए? क्योंकि वो नाजुक है, नहीं, नाजुक होने की वजह से ये। तो फ्रेजाइल। अब कंजूस क्या रूप में तो नहीं आएगा, ग्लास का कंजूसी से क्या कनेक्शन? परिवर्तनशील से क्या ग्लास परिवर्तन होता है? नहीं, वो क्या है, नाजुक होता है, टूट जाता है तुरंत, क्षणभंगुर जिसको कहते हैं फ्रेजाइल। तो ये सब चीज, इसका आंसर ए नंबर है। तो ये सब आप लोग करके देखेंगे, और इसी तरीके से वोकैबुलरी एनरिच करना बहुत, इसमें बिना वोकैबुलरी का आंसर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन में आप पॉजिटिव नेगेटिव से एक तो एलिमिनेट हुआ, लेकिन दूसरा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंड लास्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। हाँ, वो चीज जिसको जो सुना नहीं जा सका, सुनने में दिक्कत हो। तो अब आप देखिए ये कैसा सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो निगेटिव वाला कौन कौन सेंस में सेंस है, ये भी आपको देख करके। ये पॉजिटिव सेंस में है तो ये नहीं होगा आंसर। इररिवोकेबिलिटी एक तरीके से आप निगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, तो ये दोनों वे में आ सकता है। इनऑडिबल और इनफॉलिबल। हाँ, इनफॉलिबल पॉजिटिव सेंस में आएगा। फॉलिबल का मतलब तो जो गिरने वाला, जो होने वाला है। और इनफॉलिबल जो, इसका मतलब है कि ये और ये में आप आंसर क्या दे सकते। तो यदि मीनिंग नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। और याद रखिए हर्ड से, देखिए कुछ कुछ टर्म से भी सुना नहीं जा सके, तो आप याद रखिए ऑडियो वीडियो सुने कि नहीं सुने। तो ऑडियो का मतलब भी होता है सुनने का कनेक्शन। तो सुनने का कनेक्शन तो यही दो वर्ड में, और ये दो वर्ड में ये पॉजिटिव वर्ड है, और ये निगेटिव का सेंस देता है। निगेटिव निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो कभी कभी ऐसा सब टर्म जो नॉर्मल बेस हम लोग सुने हुए रहते हैं, उससे निकल जाता है। तो ये आपको, यदि इसका मीनिंग भी नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है सुनने से कनेक्शन इसी दो वर्ड का है। क्योंकि ऑडियो 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 वीडियो सुनते कि नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा है, हम लोग लाइव क्लास लेते उसमें कहते हैं ऑडियो क्लियर नहीं है, मतलब सुनने से। यहाँ सुनने वाला वर्ड है, इसका कनेक्शन सिर्फ दो वर्ड से है। और क्योंकि कैन नॉट बी हर निगेटिव सेंस है, तो निगेटिव ही आंसर। ये सब बहुत तरीका हम बताएंगे जिसकी वजह से आपको सीखना आ जाए। ठीक है, हाँ देखिए मीनिंग फिर आप याद रखिए, हर एक हम सिनोनिम एंटोनिम हो, ये सब हो, सब में हम मीनिंग चर्चा एक्स्ट्रा, हमको लगता है इस क्लास में ही आपको 20 वर्ड 25 वर्ड एक्स्ट्रा हो गया। इसको नोट डाउन करके रखें, पता चले एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में आपको इनफॉलिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। नहीं, जो कभी गलती नहीं करता हो, इनफॉलिबल हो, अचूक है वो, नहीं, इरिवोकेबल स्थिर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इरिवोकेबल। कहते सम लॉज आर इन रिवोकेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान कुछ लॉ ऐसा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो एकदम स्थिर है। तो आप वर्ड मीनिंग भी याद रखें, ये आपकी तैयारी भी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है। वी आर सर्विंग टू ड्वेल पर्पसेस, ड्वेल पर्पस को हम लोग सर्व करना है। तो ये हो गया आपका। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक्सोडस। ये सिनोनिम एंटोनिम फिर आ गया। फिर वही बात, क्या ये नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में है? यदि मीनिंग पता है तब तो एग्जैक्ट आप मार्क तुरंत निकाल सकते हो। वोकैबुलरी यदि रिच है, देखिए आप वोकैबुलरी से 4-5 क्वेश्चन, 10 नंबर, 8 से 10 नंबर वोकैबुलरी टेस्ट, और वो भी सिनोनिम एंटोनिम हो, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पता चला वोकैबुलरी का ही टेस्ट। 50% जो क्वेश्चंस है सिर्फ वोकैबुलरी से है आपका। वोकैबुलरी एनरिच करना, दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड यू मस्ट सब्सक्राइब। और उसमें 1000 से 1500 वर्ड को डिस्कस किया जाएगा, और वो बार बार आप देखेंगे, सुनेंगे, और याद हो जाएगा। और ये सब वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें। ठीक है, ये सब कॉमन वर्ड है। एक्स का मतलब ही बहुत सारे सेंस में, मतलब बाहर। तो बाहर का सेंस आना चाहिए। ठीक है, तो बाहर का सेंस है, एंटोनिम पूछ रहे तो ये निगेटिव सेंस होगा, बाहर के निकल गया, तो अंदर का सेंस आना चाहिए।
यहाँ x है, ये भी बाहर का थी तो सिनोनिम होगा, तो ये गया। डिपार्चर ऑफ द ट्रेन बोलते हैं कि नहीं, प्रस्थान करता है तो वो भी बाहर ही निकलता है, ये भी नहीं होगा। उल्टा करना है, इसका उल्टा। अराइवल आना, और रिफंड भी ठीक है, पैसे, ये पैसा से सेंस से जनरली आता है रिफंड, तो ये पैसे के सेंस में तो नहीं है एक्सोडस, अराइवल आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो फिर यदि इसका मीनिंग आप देखना चाहते हैं, हाँ, बहिर्गम, बाहर गमन करना, तो आप बाहर जाने को, जब बहुत मात्रा में आदमी बाहर जाने लगे उसको एक्सोडस कहते हैं, नहीं। तो ये है आपका डिपार्चर, प्रस्थान, अराइवल, पहुंच, ये सब, तो सी नंबर इसका आंसर। तो आज आप लोग देखें कि ये हम जो रेस्ट पार्ट 2 के क्वेश्चन सब डिस्कस किए आपको 12 से लेकर के 25 तक, कितनी आसानी से कुछ कुछ आइडिया के साथ, जब नहीं भी जानते हैं तो भी किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आप लोग देख लिए हैं, क्या होगा। ठीक है, और इसके पार्ट 1 भी आप यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका यदि यूट्यूब चैनल एसएससी आप टॉप अचीवर्स नहीं, अचीवर, सिर्फ टॉप अचीवर यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका वो पार्ट 1 अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिए, और ये भी अवेलेबल है, इसको दोनों को आप देखेंगे, एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके की तैयारी करना। यदि आप बिगिनर है तो आपको आइडिया आ जाए किस तरीके क्या क्या चीज सीखना है, यदि आप सीख चुके हैं तो आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में क्या करना है, और कहाँ यदि नहीं भी जानते तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज क्लास को ओवर करते हैं, और आपने देखा कि एग्जाम के क्वेश्चंस को बहुत टफ नहीं रहता है, ये थोड़ा सा यदि एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस किया जाए तो 25 में 23 24 क्वेश्चंस को एकदम सही करके निकाला जा सकता है, कभी कभी तो 25 भी आप निकाल सकते हैं। 22 से नीचे तो खैर होना ही नहीं चाहिए, यदि आप इस लेवल के क्वेश्चंस को डील नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू पार। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर एक नए सेक्शन, नए सेगमेंट के साथ। ओके, थैंक यू।